गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेज। मैं अरविंद सर पुनः आपका केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने 4 भाग थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाया है। चारों भागों में हमने अच्छे ढंग से डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश की है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली टॉपिक जो हमारी होगी CX आबंध के आधार पे, CX आबंध के आधार पे जो हमारी टॉपिक होगी, उस टॉपिक के अंतर्गत हमारा आएगा क्या, ये CX आबंध के आधार पे CX आबंध की प्रकृति के आधार पे हेलो एल्केन और हेलो एरिनो का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ CX आबंध, CX बॉन्ड, जिसमें हम क्या करेंगे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले इस जो भी CX आबंध है, ये CX आबंध C से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु ही होगा, लेकिन इसकी प्रकृति होगी संकरण की। किसकी होगी? संकरण की। संकरण जैसा कि हम जानते हैं और पीछे भी जान चुके भी है कि संकरण हमारा मुख्य रूप से ये 3 प्रकार से काम करेगा, sp3, sp2 और क्या है आपका ESP। sp3, sp2 और ESP, ये 3 प्रकार के संकरण के आधार पे हम क्या करेंगे, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे CX आबंध की प्रकृति के आधार पे। इनके आबंध की प्रकृति के आधार पे क्या होगा, CX आबंध यानी कार्बन की जो संकरण कैसे होगा, किस प्रकार का संकरण दिखा रहा है, इस संकरण के आधार पे ये हमारे क्या होंगे, इनका वर्गीकरण होगा। और पिछली क्लास में हमने जान चुके हैं कि नाभिकीय पृष्ठता पर हाइड्रोजन यौगिकों का जैसे एरिल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स वगैरह को हमने क्या किया है, जान चुके हैं। अब इसके पिछले भाग पे हम चलेंगे तो हमारा क्या होता है, पॉली हेलो एल्केन्स, जो हमने कल पिछली कक्षा में क्या हुआ खत्म किया था। पॉली हेलो एल्केन्स के अंतर्गत हमने क्या एग्जाम्पल्स दे के आपको समझाया था कि किस प्रकार से ये मोनो होता है, पॉली मोनो समझाया गया था। इसके बाद पॉली के लिए क्या हुआ, एक से अधिक हुआ। एक से अधिक के अंतर्गत हमारा आया था क्या, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह आया था, जो आप लोगों ने बखूबी रूप से समझा होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी अगली क्लास होगी आपकी, ये है आपका CX आबंध प्रकृति के आधार पे वर्गीकरण, जो आपको डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे, आप मॉनिटर पे देख पा रहे हैं। क्या होगा, CX प्रकृति के आधार पे हमारा क्या होगा, वर्गीकरण। CX प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, ये हमारा क्या होता है, संकरित कक्षक या संकरित जो होगा C या C का जो संकरण होगा उसके आधार पे होगा। तो C के संकरण को हम जानते तो इसमें 5 प्रकार के संकरण होते हैं, लेकिन इस प्रकार इसमें क्या होगा, sp3, sp2 जो अभी हमने बताया भी था, और ESP। इसके आधार पे हम क्या करेंगे, CX आबंध की व्याख्या करेंगे और इनका वर्गीकरण किसका, हाइड्रोजन का, क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द CX आबंध, CX आबंध की प्रकृति के आधार पे। अब एक एक करके हम समझेंगे। इस प्रकृति के आधार पे आप जानते हैं कि CX आबंध की प्रकृति के आधार पे कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था संबंधित होती है, यानी ये कार्बन जो हमारा C है, उसकी संकरण यानी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे उस अवस्था स्टेट पे हमारा क्या होता है, इनका वर्गीकरण करते हैं। इनका वर्गीकरण करेंगे, इससे समझ होगा। इससे एक चीज स्पष्ट हो पा रही है कि पीछे जो हमारा मोनो या पॉली वगैरह हम पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आया है, सारी चीजों को हमने क्या किया, कंफर्म किया था। इसमें भी क्या होगा, यही स्पष्ट होगा क्या, कि इसमें जो भी कार्बन की संयोजकता होगी वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत काम करेगी, यानी संकरण के अंतर्गत होगी। संकरण के अंतर्गत होगी इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अन्य से थोड़ा सा हल्का सा पेचीदा, जिसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपको। जिसमें C है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 का मतलब क्या हुआ, एक S और 3 क्या हो गया आपका P। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि sp, थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डालते हैं, sp3 के अंतर्गत क्या होगा, एक S कक्षक और 3 किसका होगा, आपका P कक्षक का। एक S और 3 किसका होगा, P। यानी ये एक तरह से करते हैं, कार्बन की जो श्रृंखला होती है ये हमारी संतृप्त होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत। फिर पुनः अगर ये sp2 से भी होती है, ये पुनः किससे होती है, आपकी sp3 से, सॉरी sp से होती है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जब कार्बन की
अंतर्गत जो आएगा कार्बन के sp3 के अंतर्गत इस तरह से, sp2 के अंतर्गत क्या इस तरह से, और sp के अंतर्गत क्या होगा हमारा बॉन्ड इस तरह से हमारा क्या होगा बॉन्डिंग आएगी, जो हम एक एक करके आपको समझेंगे और समझाने की विधिवत रूप से कोशिश करेंगे, जो कि पिछली कक्षा में हमने समझाने की कोशिश की थी। अब आते हैं आपको एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन में रखेंगे इसको। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि CX आबंध की प्रकृति के आधार पे कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था से संबंधित होती है। कौन? ये CX आबंध की प्रकृति। इसमें देखिए क्या होगा, ये इस अवस्था के आधार पे ये 3 प्रकार से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 3 वर्गों के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, यानी हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही होगा, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा हेलो एल्केन या हेलो एल्किन परिवार का क्या होगा, एल्किन परिवार के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपका क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ये CX आबंध वाले यौगिक बनेंगे, यौगिक यानी कंपाउंड्स बनेंगे। इसी तरह sp2 संकरित यानी CX आबंध वाले यौगिक बनेंगे, sp2 CX आबंध वाले यौगिक बनेंगे। और इसी तरह हमारा क्या होगा, sp3 CX आबंध वाले यौगिक। sp2 में हमारा क्या होगा, S ब्लॉक क्या होगा, S कक्षक 1 और P कक्षक क्या होगा, P2। 3 होता है एक्चुअली, इनके अंतर्गत क्या होगा 2 आपके P कक्षक इसमें संकरित होंगे। और इसी तरह हमारा क्या होगा, sp संकरित CX आबंध वाले कक्षक होंगे। एक एक करके हम इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल सहित समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से पुनः देखते हैं इसको हम। हमारा क्लासिफाइड हो रहा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ CX आबंध। नेचर ऑफ CX आबंध, आप इसमें जो भी X मतलब हाइड्रोजन परिवार, X मतलब हाइड्रोजन परिवार का कोई भी एलिमेंट्स होगा, चाहे क्लोरीन बोला जाए, चाहे आपका क्या हो ब्रोमीन हो, चाहे आपका क्या हो आयोडीन हो, या तो क्या होगा आपका फ्लोरीन हो, इसमें से कोई एक क्या होगा कनेक्ट होगा किसके साथ, C के साथ। लेकिन C की अन्य जो संयुक्ता कंप्लीट होगी वो हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत आएगी। हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत में आएगा sp3, sp2 और sp। कौन कौन, sp3, sp2 और sp। और इस आधार पे वर्गीकरण इनका कितना होगा आपका 3। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 3 वर्गीकरण होगा। sp3 संकरित जो CX आबंध वाले यौगिक होंगे, उसमें जो कार्बन की हमारी संयुक्ता कंप्लीट होगी किसके आधार पे होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत होगी। इसके बाद आएगा जो CX आबंध होगा वो किसके आधार पे होगा, अगला नेक्स्ट वाला sp2। और इसके बाद आएगा लास्ट sp, जो क्या होगा CX आबंध को संतुष्ट करेगा लेकिन संकरित होगा क्या sp के अंतर्गत। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका क्या, देख लीजिए एक एक करके हम समझेंगे क्या, sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। sp3 संकरित, इसमें क्या होगा, आप तीनों खंड जैसे 1 डिग्री आपने क्या पढ़ा है, 1 डिग्री आपने पढ़ा है, 2 डिग्री आपने पढ़ा है क्या 3 डिग्री, या अर्थात इसको कहते हैं क्या प्राथमिक द्वितीयक और फिर क्या होता है आपका तृतीयक। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों प्रकार के क्या होते हैं आपके, आप तीनों प्रकार के आपके हाइलो एल्किन्स माने जाते हैं, हाइलो या एल्किल हैलाइड्स माने जाते हैं, जिनके अंतर्गत सबसे पहला आता है क्या मोनो हाइलो एल्किल। अब एल्किल शब्द मैं पीछे भी बता चुका, एल्केन का एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करते हैं और अन्य इसमें कोई भी ग्रुप, जैसे फंक्शनल में यहां पे क्या हो रहा है आपका हाइड्रोजन परिवार आके ऐड हो जा रहा है, इसके हाइड्रोजन परिवार आके क्या हो रहा है ऐड हो जा रहा है। तो यही मोनो हाइलो एल्केन्स होता है किसके अंतर्गत, sp3 के अंतर्गत। इसी तरह क्या होगा आपका मोनो हाइलो एल्केन्स के अंतर्गत आपका क्या आएगा, ये सूत्र है जिसका सामान्य सूत्र आपको R और क्या है आपका X, जो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये R और X का मतलब क्या होगा आपका, R मतलब होगा एल्किल, CH3 मान लीजिए अगर मेथिल लेते हैं तो हमारा क्या होगा CH3 के साथ X में आप पुनः कोई भी हाइड्रोजन परिवार का कोई भी एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं, वो तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा होगा आपका हाइलो एल्केन्स के अंतर्गत है। तो वही चीजें हैं कि सूत्र ये हो गया और सामान्य सूत्र हमारा क्या होता है ये CnH2n+1 इंटू X, यानी CnH2n+1 इंटू X। और पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, मोनो पढ़ रहे हैं। मोनो मतलब एक, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी आपकी, 1 होगी। पिछली कक्षा से भी बता रहे हैं, आज भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जब एक अगर यहां से इसका सामान्य सूत्र अगर एल्केन का होता है CnH2n+2,
ये हमारा क्या होगा, एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है क्या, CnH2n+2, ये क्या कहलाएगा आपका, एल्केन कहलाएगा। और एल्केन का एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, रिप्लेस किया किसके द्वारा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन के परमाणु द्वारा, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मोनो हेलो एल्केन्स में एक हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, कम होगा एल्केन से, जो हमारा क्या कहलाएगा, एल्किल हाइलाइड्स कहलाएगा। और इसमें जो संकरण होगा, इसमें आएगा क्या आपका, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक एल्किल हाइलाइड जो हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्राथमिक द्वितीयक एल्किल, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड के अंतर्गत जो सूत्र हमारा होगा वो क्या होगा आपका, ये C2X, और यहां पे जो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp3, जो कि आपकी स्क्रीन पे यहां दिखाया गया। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी इसके एक X से कंप्लीट होगा और बकिया 3 जो संयोजकता होगी वो क्या होगी आपकी, वो अन्य ग्रुप के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। इसी तरह हमारा आएगा अगला, जो कि एग्जांपल्स देख पा रहे होंगे सूत्र के हिसाब से। हमारा सूत्र है क्या, CnH2n+1 इंटू क्या है आपका, X। अब देखिए इसमें भी एक, यहां भी एक, और यहां पे भी एक। स्थिति देखिएगा, ये एक एक हाइड्रोजन परमाणु आया, अरे X तो हाइड्रोजन परमाणु है ना, तो एक एक हाइड्रोजन परमाणु आया। तो हाइड्रोजन परमाणु के अंतर्गत देखिए बॉन्डिंग देखिएगा हमारी, ये सब क्या होगा आपका, sp3, और क्या होगा आपका, sp3 के अंतर्गत आएगा। कैसे, अब इसका 2 हाइड्रोजन परमाणु से और एक क्या होगा, X से, और शेष दूसरा किससे हो रहा है आपका, खुद कार्बन से। और यहां पे भी यही सेम होगा। अगर इसका नामकरण का अंतर्गत देखा जाए तो जो दिया गया ये एग्जाम्पल आपका क्या है आपका, CH3CH2 अगर X है, नामकरण नामनक्लेचर आगे बताया जाएगा आपको। नामनक्लेचर के अंतर्गत जो X होगा हमारा, X की जगह अगर हम आयोडीन रख दें या क्लोरीन रख दें, तो देख रहे हैं कार्बनों की संख्या कितनी है टोटल, 2। तो 2 कार्बन इसको लिख सकते हैं C2H5 इंटू क्या होगा, Cl, तो क्लोरो एथेन नाम हो जाएगा। क्लोरो, ये 2 कार्बन है तो क्या होगा आपका, एथेन। यहां पे हाइड्रोजनों की संख्या के इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नामनक्लेचर के लिए कार्बन की संख्या होनी चाहिए। और ध्यान रखना होगा कि इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं ना जुड़ा हुआ है, वो फंक्शनल ग्रुप से ही हम नामकरण करना शुरू कर देंगे, जो इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। नामनक्लेचर हम अगले ही स्टेप में या अगले भाग में आपको बताया जाएगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या, जो कार्बन है हमारा उस किस तरह से sp3 संकरित होता है। और चूंकि हमारा पूरा का पूरा ध्येय CX आबंध क्या होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत होगा, जिसमें sp3 sp2 और क्या होगा आपका sp आएगा। जिसके एग्जांपल के अंतर्गत देख रहे हैं, लास्ट वाले कार्बन परमाणु से X जुड़ा हुआ है, इसके लास्ट वाले से X जुड़ा हुआ है, इसके लास्ट वाले से क्या क्या है, ये X जुड़ा हुआ है। इस तरह से इस कार्बन के जो हमारा क्या होगा, ये कार्बन हमारा sp3 संकरित माना जाएगा। और जब sp3 संकरित माना जाएगा तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कहें, मोनो हेलो एल्किल या एल्किल हाइलाइड कहेंगे। एल्किल हाइलाइड के अंतर्गत हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक कहलाएगा। प्राथमिक मतलब 1 डिग्री, प्राथमिक मतलब क्या आएगा आपका 1 डिग्री। अब नेक्स्ट आपका आएगा क्या, अगला आएगा द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। द्वितीयक एल्किल हाइलाइड का मतलब अब कार्बन की जो संयोजकता होगी वह एक तो क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु से होगा, लेकिन शेष एक हाइड्रोजन से होगा और शेष 2 क्या होगा, एक यौगिक या कंपाउंड्स के साथ होगा, चाहे वो एल्किल ही क्यों तो ना हो, वो क्यों ना एल्किल ही क्यों हो, उसी के साथ क्या करेगा, ये आपका जुड़ा रहेगा। जिसके अंतर्गत हमारा एग्जांपल्स आया हुआ है क्या, CX, जिसमें देख रहे हैं ये, इससे बोलते हैं मेथिल। ये एल्किल समूह का है, किसके समूह का है आपका, एल्किल, एल्किल समूह का है, जिसका नाम होता है क्या आपका मेथिल, जिसका नाम क्या है आपका मेथिल। मेथिल क्यों है, क्योंकि मेथेन से बना हुआ, कल भी बताया है, पिछली वाली कक्षा में भी बताया, इस बार भी बताया, मेथेन CH4, एक हाइड्रोजन क्या किया जाएगा हमारा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और इसके साथ एक वो X, कोई एक X क्या होगा, X मतलब हाइड्रोजन परिवार कोई जोड़ देंगे, दिया जाएगा क्या, CH3X। तो देख रहे हैं कि हमारी ये कार्बन की जो संयोजकता है ये हमारा के सब मेथिल से क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sp2 संकरण। और स्ट्रक्चर हमारा देख पा रहे हैं सूत्र के हिसाब से सेम है। इसी तरह तृतीयक एल्किल हाइलाइड्स, तृतीयक एल्किल हाइलाइड्स के अंतर्गत क्या होगा आपका, तृतीयक एल्किल हाइलाइड्स के अंतर्गत हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वह C इस तरह से X होगा। यानी हमारी कार्बन की संयोजकता क्या होगी,
तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ना कोई हमारा क्या होगा, एल्किल समूह का कोई भी ग्रुप जुड़ जाएगा, जो एग्जाम्पल के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं। देख रहे हैं, इस कार्बन के साथ ये हमारा क्या है आपका, ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और तीनों हमारे क्या है आपके एल्किल समूह जुड़े हैं। तो हम सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे तो यही आएगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है। जब ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो नामकरण इधर से हो जाएगा, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएंगे, डाई के अंतर्गत आएंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा, sp3 होगा। तो ये हमारा तृतीयक यानी 3 डिग्री, ये हमारा क्या होगा 2 डिग्री, जो भी ये भी sp3 है। और इसके पीछे जो हम पढ़े हैं, इसके पीछे जो हमारा पढ़ाया गया है क्या आपका, sp3 के अंतर्गत जो प्राथमिक है वो हमारा ये भी क्या होगा, ये भी sp3 है, लेकिन ये मोनो हो तो क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री कहलाएगा, यानी 1 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्या है आपका 2 डिग्री द्वितीयक एल्कोहल, और नेक्स्ट वाला 3 है क्या आपका 3 डिग्री यानी तृतीयक एल्कोहल। ये किसके आधार पर, CX आबंध की प्रकृति के आधार पे हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स का। इसके अंतर्गत हमने क्या किया, मोनो के अंतर्गत द्वितीयक प्राथमिक तृतीयक तीनों के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या हुआ 3 डिग्री। अब इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट है sp2 संकरित X आबंध वाले यौगिक। अब कार्बन संयोजकता यौगिक संकरण के हिसाब से sp2 यानी एक यस कक्षा और शेष क्या होगा 2 हमारे क्या होंगे p, इस हिसाब से होगी। इनमें मोनो हाइलोइड में हाइड्रोजन परमाणु जो X होगा वह sp2 संकरित कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा, यानी sp2 संकरित कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होने का अर्थात हुआ कि इसमें जो भी कार्बन होगा वह अन्य फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका sp2 के अंतर्गत होता है, जिसमें एरिल हाइलाइड और वाइनिलिक हाइलाइड ये 2 आते हैं। एरिल हाइलाइड के अंतर्गत जैसे बेंजीन वलय से, जैसे ही बेंजीन वलय होगा, ध्यान दीजिए इधर भी ध्यान दीजिए, ये तो हमारा दिया ही है एग्जाम्पल के अंतर्गत दिया है, लेकिन ये हमारा अगर ये बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय के डायरेक्ट उसके डायरेक्ट क्या हो रहा है आपका डायरेक्ट अच्छा से क्या हुआ सॉरी डायरेक्ट क्या है उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो ये क्या होगा आपका sp2। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए अगर बॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाए, ये आपका यहां अगर X जुड़ गया क्या हो जाएगा आपका ये sp2 संकरित हो जाएंगे, यानी कार्बन की अन्य संयोजकता क्या हो रही है, पूरा तो हो रही है, साथ में यहां पे संकरण का भाग आएगा sp2 जो बेंजीन वलय के अंतर्गत होगा। और इसके बाद क्या होगा वाइनिलिक हाइलाइड क्या होगा, ये एलिफेटिक हाइलाइड होता है, ये बंद श्रृंखला होती है, एरोमेटिक होता है, देख रहे हैं ना ये एरोमेटिक है। और खुली श्रृंखला के अंतर्गत ये एग्जांपल देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। अब देखिएगा ये डबल बॉन्ड हुआ, अब इसकी भी संयोजकता जो है कार्बन की होगी, ये इस तरह से आ रही है कि नहीं आ रही है, ये sp2 यहां पे क्या होगा sp2 संकरित होगा, क्योंकि ये कार्बन के ये तो डबल बॉन्ड है, एकदम स्पष्ट हो पाया sp2 संकरित क्या होगा हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु होगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तो मोनो जड़ा हुआ है। इसी तरह देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और क्या होगा आपका X, ये दोनों हमारा क्या होगा वाइनिलिक हाइलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाइनिलिक हाइलाइड कहलाते हैं। तो अभी अभी हमने क्या किया हुआ है कि आपके CX आबंध की प्रकृति के आधार पे, CX आबंध की प्रकृति के आधार पे हमने क्या किया, इनका बंटवारा किया यानी वर्गीकरण किया। CX आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया, क्या हुआ CX आबंध के वर्गीकरण के हिसाब से कार्बन परमाणुओं की जो कार्बन परमाणुओं की संकरण की अवस्था होती है उस आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ, किसका हाइलो एरिन और हाइलो एल्केन का, जिसके अंतर्गत हमारा क्या होता है ये 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वो 3 वर्ग होते हैं sp3, फिर क्या होता है sp2, फिर क्या होता है आपका sp। अब sp3 के अंतर्गत हमारा sp3 के अंतर्गत मोनो एल्किल हाइलाइड आते हैं, जिनमें प्राथमिक भी होता है, द्वितीयक भी होता है, तृतीयक भी होता है। प्राथमिक के लिए हाइलो एल्केन के अंतर्गत ये आ गया, द्वितीयक हाइलो एल्केन जो हमारा आएगा, द्वितीयक हाइलो एल्केन्स के अंतर्गत यहां पे क्या होगा आपका, आप देख पा रहे हैं यहां पे क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, लेकिन ये क्या होगा आपका द्वितीयक यानी 2 डिग्री कार्बन होगा, सॉरी 2 डिग्री हाइलो एल्केन होगा। इसके बाद ये क्या आएगा आपका 3 डिग्री होगा, लेकिन इसका संकरण भी क्या होगा sp3। इसके बाद आएगा आपका क्या sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित आबंध वाले यौगिक। इसके अंतर्गत क्या होगा एरिल हाइलाइड और वाइनिलिक हाइलाइड होगा। एरिल क्या होगा एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है
और वैनली क्या होगा आपका एलिफैटिक से जुड़ा हुआ है, यानी ये बंद श्रृंखला होगी और ये खुली श्रृंखला होगी। ये आपका क्या होगी, आपकी बंद श्रृंखला, और दूसरी क्या हो जाएगी, आपकी खुली श्रृंखला होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी एसपी संकरित कक्षक वाले, वो नेक्स्ट भाग में हम क्या करेंगे, आपके सामने लेके आएंगे और बखूबी से उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से एसपी संकरण क्या होगा, CX आबंध को प्रदर्शित करेगा, और उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर आएगा हैलो एरिन और हेलोएरिन का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।